उपनाम हो गया, या कब पत्रिका कब जारी हुआ, वो कभी कभी करके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहला बात किसका हो रहा है? हमारे झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा जी का। हमारे झारखंड में इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? धरती आबा। क्या इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने चलाया था उलगुलान, है ना? क्या चलाया था इन्होंने? उलगुलान। उलगुलान कहते हैं हम लोग। इन्होंने एक धर्म चलाया था, उसको हम लोग कहते हैं बिरसाइत धर्म। कौन सा धर्म? बिरसाइत धर्म। एक धर्म चलाया था, इसका नाम था बिरसाइत। कौन सा धर्म? बिरसाइत धर्म। इनको क्या बोला जाता है? ईश्वर का दूत। ईश्वर का दूत भी कहते हैं इनको, हाँ कि ना? हम लोग फिर क्या देखे थे कि हमारे झारखंड में जितने सारे शहीद हैं, क्रांतिकारी लोग हैं, उनके गांव को क्या किया जा रहा है? विकास किया जा रहा है। और उसका शुरुआत कहां से हुआ है? उली हातू गांव से। उली हातू गांव कहां पे है? खूंटी में। बिरसा मुंडा जी का जो जन्म स्थली है उसका नाम क्या है? उली हातू। और ये उली हातू कहां पे है? खूंटी में है ना? अच्छा, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को हमारा झारखंड बना था। 15 नवंबर क्या? 15 नवंबर 2000, भगवान बिरसा की 125वीं जयंती। 125वीं जयंती। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि वर्तमान में 15 नवंबर को पूरे भारत में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाएगा? जनजातीय गौरव दिवस। कब मनाएंगे जनजातीय गौरव दिवस? 15। तो 15 नवंबर को पूरे हमारे भारत में क्या मनाते हैं हम लोग? जनजातीय गौरव दिवस। इनके नाम पर हमारे झारखंड में बिरसा मुंडा कारागार भी है ना? बिरसा मुंडा स्मृति पार्क भी है। और बिरसा मुंडा का नाम पे और क्या? एयरपोर्ट भी है ना? स्टेडियम भी है। तो ये सारा चीज याद रखना है कि इनके नाम पर हमारे झारखंड में बहुत सारे चीज आपको देखने को मिल जाएगा। एयरपोर्ट भी है, स्टेडियम भी है, बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान भी है ना? अच्छा, बिरसा मुंडा को कहां पे समाधि दिया गया था? कोकर में। क्या कहेंगे हम लोग? डिस्लरी पुल कोकर। कोकर वाला रोड में जाइएगा रांची में, तो आपको वहां पे एक स्मृति उसका उद्यान बना हुआ है छोटा सा। ऐसा माना गया है कि वहीं पे बिरसा मुंडा जी को दफनाया गया था, समाधि दिया गया था, है ना? ये किनके बारे में है? भगवान बिरसा मुंडा। याद रहेगा। इनका जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1800। वेरी गुड। अब बात करेंगे फणी मुकुट राय। किसकी बात होगा? फणी मुकुट राय। इसको आदि पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदि पुरुष। पर आदि पुरुष किसका? नागवंश का। हमारे झारखंड का जो सबसे प्राचीन क्षेत्रीय राजवंश है उसमें कौन आता है? नागवंश। नागवंश। और उस नागवंश के संस्थापक कौन? फणी मुकुट राय। क्या कह रहे हैं हम लोग? इसको हटाते हैं, है ना? ये सब तो आप लोग जान ही रहे हैं। जो नहीं जानते उसको नोट कर लीजिएगा। जो पॉइंट नहीं जानते उसको क्या करना है? नोट करना है। फणी मुकुट राय, इनके बारे में क्या बोले? इनको आदि पुरुष कहा जाता है। किसका? नागवंश का। नागवंश का कहा जाता है इनको आदि पुरुष। नागवंश। कौन सा वंश? नागवंश। नागवंश कौन है? हमारे झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश है कि नहीं? क्षेत्रीय राजवंश। जैसे पाल वंश है, प्रतिहार वंश है, मुगल वंश है। हमारे झारखंड में कौन था? नागवंश। और नागवंश के प्रथम राजा कौन? यानी इनको नागवंश का संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? फाउंडर, संस्थापक। किनको कहा जाएगा? फणी मुकुट राय को। ठीक है। अगला है तिलका माझी। इनको कहते हैं आदि विद्रोही। क्या बोलते हैं इनको? आदि विद्रोही। क्यों कहते हैं आदि विद्रोही? इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले क्या लिया था? लोहा लिया था। कौन सा आंदोलन? तिलका आंदोलन। तिलका माझी ने क्या चलाया था? तिलका आंदोलन। और ये तिलका आंदोलन मामूली नहीं है, सोच के देखिए। तिलका माझी के पास केवल क्या था? तीर धनुष। तीर धनुष के सहारे ये अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए बोल सकते हैं। अगस्ते क्लीवलैंड नामक एक अंग्रेज अधिकारी था,
उनको तार के पेड़ में चढ़कर क्या मार दिया, तीर चला दिया। और तीर जाके भाई साहब को लगा, और तिलका मांझी को पता था कि मानो दूर से तीर मार रहे हैं, अगर तीर लगने से ना मरे तो कुछ में जहर डाल दो कि जहर से तो मर जाए, टच होने से भी मर जाएगा। और अगस्त्य क्लीवलैंड को उन्होंने क्या किया, हत्या कर दिया था, क्योंकि वो शोषण कर रहे थे। इसीलिए इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, आदि विद्रोही के नाम से जानते हैं। भगीरथ मांझी, इन्होंने क्या चलाया था, खेरवार विद्रोह। कौन सा आंदोलन, खेरवार आंदोलन। खरवार, खरवार एक झारखंड की जनजाति है। इसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं, वचनबद्ध जनजाति है, अपने वचन के लिए अपने प्राण तक त्याग सकते हैं। कौन, खरवार, है ना। चलो, आया हुआ है, हमारे क्लास में भी खरवार के लोग हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा हंस रहे हैं, आपको जान की जरूरत नहीं है ना। ठीक है, तो भगीरथ मांझी क्या बोलेंगे हम लोग, बाबा जी। क्या कहेंगे, बाबा जी। इनको क्या बोलते हैं, बाबा जी। याद रखेंगे, भगीरथ मांझी या खरवार जनजाति को क्या बोलते हैं, वचनबद्ध जनजाति। अगला मेदिनी राय, अगला क्या है, मेदिनी राय। देखो इधर देखो, इधर देखो, हंस इसलिए रहे हैं ना, हमको पता नहीं था, हम पूछते गए, सबसे बातचीत होते रहता है, जैसे आप लोग का नाम लिखते हैं तो खरवार जनजाति है, तब हमको क्या याद आ गया, वचनबद्ध जनजाति, अपने वचन के लिए अपने प्राण तक त्याग सकते हैं। तो कहता है कि सर आज के जमाने में वचनबद्ध हो गए, सिंपल सी बात है। वो खुद भी कहते हैं कि सर वचनबद्ध थे जिस समय समाज सही डायरेक्शन पे जाता था। आज के दुनिया में अगर आप सही हैं, ईमानदार हैं, तो जल्दी काट दिए जाओगे, कितना भी आप प्रयास करो, आपको टेढ़ा बनना बहुत जरूरी है। अगर आप ज्यादा सीधे हो, मतलब हर बात में सरल हो, तो आपको ज्यादा जल्दी विनाश कर देगा। सोसाइटी ऐसा हो गया है, समाज का परिदृश्य ऐसा बन गया है। वो ठीक है कि आप अच्छाई करेंगे, ईमानदारी करेंगे, उसका फल बाद में मिलेगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पर ज्यादा सीधा बनना भी क्या है, दिक्कत है, आपको बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। खैर, मेदिनी राय, किसको क्या बोलते हैं, न्यासी राजा। मेदिनी राय को हम लोग क्या कहेंगे, ये किस वंश के थे, चेरो। किस वंश के, चेरो वंश के। हमारे झारखंड में मेदिनी राय का एक कमाल के राजा हुए। इन्होंने मुगल तक को भगा दिया। मुगल लोग टैक्स मांगता था तो मुगल को पकड़ के कहता था कि तुम लोग टैक्स दो। ये मुगल से टैक्स वसूलता था। महान मुगल साम्राज्य जो इतने पूरे भारत में फैला हुआ था, वो मेदिनी राय को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाया था। फिर आक्रमण करता है मेदिनी राय पर, अलग अलग कहानी है। इनको न्यासी राजा कहा जाता है। क्या राजा, एक कहावत फेमस था कि मेदिनी राय के समय में पूरे पलामू क्षेत्र में जितने घर थे, किसी के घर में खाने पीने का दूध दही घी किसी चीज का कमी नहीं है। इसे चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। मेदिनी राय के समय काल को द गोल्डन पीरियड ऑफ चेरो एरा कहा जाता है, या फिर कृषि का स्वर्ण युग कहा जाता है। कृषि मतलब एग्रीकल्चर। उन्होंने एग्रीकल्चर पे बहुत जोर दिया था कि आप क्या कीजिए, ध्यान से खेती कीजिए, खेती पे लगे रहिए और अपने क्षेत्र का क्या कीजिए, विकास कीजिए। अगला कौन, आदिल शाह द्वितीय। इसको बोलते हैं झारखंडी सुल्तान। याद करो, यही आदिल शाह द्वितीय है जो खान देश से आया था और हमारे झारखंड को अपने कब्जे में लिया था। अगला कौन है, क्या लिख दिया है, राम नारायण सिंह। राम नारायण सिंह, इनको क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर केसरी। छोटा नागपुर केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, राम नारायण सिंह। और बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी महात्मा गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था, महात्मा गांधी जी ने। क्या देखेंगे, बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी। तो गांधी जी इनको क्या कहते थे, छोटा नागपुर केसरी कहते थे। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला उपनाम क्या है, किसका है, तो जे.एन. टाटा। जमशेदजी नौसेरवान टाटा, भारतीय औद्योगिक क्रांति के जनक, है ना। क्या नाम है, जे.एन. टाटा, यानी जमशेदजी नौसेरवान टाटा। भारतीय औद्योगिक क्रांति, हमारे झारखंड का इंडस्ट्रियल कैपिटल कौन है, जमशेदपुर। औद्योगिक राजधानी कौन है, जमशेदपुर। चलो, जे बार्थोलोमन, याद होगा आपको, 1912 झारखंड निर्माण आंदोलन के जन्मदाता। ये जो झारखंड बिहार से अलग हुआ,
इस मूवमेंट को पहली बार 1912 में शुरू किया गया था। किनके द्वारा? जे बार्थोलोमन के द्वारा। ये चाईबासा के थे और कहां पढ़ते थे? पढ़ते कहां थे? हजारीबाग में, है ना। चलो, और फिर नौकरी कहां लगता है इनका? संत पॉल स्कूल में। रांची के संत पॉल में इनका क्या लग जाता है? नौकरी लग जाता है। हाँ, अगला क्या नाम है? कुमार नृपेंद्रनाथ सहदेव। इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल लीडर। ये प्राकृतिक रूप से लोग इनके भाषण सुनने आते थे, इनके बातों से लोग एकदम मोहित हो जाते थे, इतना अच्छा ये प्रवक्ता थे। तो इनको क्या कहा जाता है? नेचुरल लीडर। किसको? नृपेंद्रनाथ सहदेव को। हरि बाबा दुक्का हो जी को किस नाम से जानते हैं? हरि बाबा के नाम से। लाल हेमरम, लाल बाबा, एक लाल हेमरम नामक व्यक्ति है, उनको किस नाम जानेंगे? लाल बाबा के नाम से। इन्होंने भी एक आंदोलन चलाया था, बताओ कौन सा आंदोलन? हाँ, लाल बाबा उर्फ लाल हेमरम। सोच के बताना है। हाँ, ऑप्शन क्यों दे? पढ़ाए हैं, जो लोग को नहीं पढ़ाए उन लोगों को तो पढ़ाएंगे, और जो लोग बैठे हुए हैं देख के बताना। अगला देखो, सिल्वानस डुंगडुंग, ये फुटबॉलर है, पता है कि नहीं? इसको क्या बोलते थे? आयरन गेट ऑफ इंडिया। एक बार गोल के सामने खड़े हो गए तो बॉल पास होने नहीं देता था, तो लोग इनको क्या बोलते हैं? आयरन गेट ऑफ इंडिया। किनको? सिल्वानस डुंगडुंग। क्या है ये? हॉकी प्लेयर के फुटबॉलर है। वाह रे वाह, मतलब एक बार बोले तो मान भी गए। कितना बार पढ़ाए हैं? महादेव टोप्पो, सिल्वानस डुंगडुंग, ये सब हॉकी प्लेयर है। जयपाल सिंह मुंडा नहीं पढ़ाए हैं? कहाँ, दिमाग कहाँ छोड़ के आए हैं? घर में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयरन गेट ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? आयरन गेट ऑफ इंडिया। किनको? सिल्वानस डुंगडुंग को। हॉकी प्लेयर है। भारत को जितना बार हॉकी में गोल्ड मिला है, अलग अलग पदक मिला है, हर एक बार में हमारे झारखंड के कोई ना कोई प्लेयर रहा है, चाहे वो जयपाल सिंह मुंडा हो, चाहे सिल्वानस डुंगडुंग हो, चाहे महादेव टोप्पो हो। अलग अलग प्लेयर का अलग अलग क्या है? योगदान रहा है। अगला, कुसुम जोशी, इनको हम लोग जानते हैं सिस्टर निर्मला के नाम से। किस नाम से? किनको जानते हैं? कुसुम जोशी को। याद रहेगा, कुसुम जोशी। इनको हम लोग किस नाम से जानेंगे? सिस्टर निर्मला के नाम से जानेंगे। हाँ, देशोद्धारक दल बनाया था, राम नाम का मंत्र दिया था, लाल बाबा उर्फ लाल हेमरम। अगला पॉइंट, प्रभात कुमार जी, इनको बटरफ्लाई मैन कहते हैं। क्या कहते हैं? बटरफ्लाई मैन। फादर लिविंस, ये राज्यपाल वाला नहीं बात कर रहे हैं, फादर लिविंस, इनको क्या बोलते हैं? लिविन साहब बोलते हैं। जमुना टुडू, इनको क्या बोलते हैं? लेडी टार्जन। अंतर है, देखिएगा। मान लीजिए कि कुछ ऐसा नाम है, जैसे यहाँ पे क्या बोले हम लोग? कहां चला गया? लेडी टार्जन। अभी आपको मिलेगा आयरन लेडी। यस, उनको अभी नाम दिया जा रहा है कि वो इस नक्शे कदम पे क्या हो रहा है? चल रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, भारत का नेपोलियन, लेकिन नेपोलियन तो एक ही है ना। अब वो भारत का नेपोलियन, उसको उपनाम हम दे रहे हैं। और समझ में आ रहा है? हम लोग कहते हैं कि ये प्लेयर सचिन के जैसा खेल रहा है, वो सचिन नहीं है, सचिन के जैसा खेल रहा है। अंतर समझिएगा। तो ऐसे ही जमुना टुडू को क्या बोलते हैं हम लोग? लेडी टार्जन। छुटनी महतो, ये वही व्यक्ति हैं सरायकेला खरसावां से जो डायन प्रथा के खिलाफ पूरा विरोध करता है। इनको गांव के लोग इन्हीं को डायन बोलकर अपने गांव से बहिष्कार कर दिया था, मतलब पूरा प्रताड़ित किया, बहिष्कार कर दिया कि तुमसे बात नहीं करेंगे, तुमसे कोई सामान नहीं बेचेगा, कोई पानी नहीं देगा। फिर उन्होंने अपना संस्था बनाया और धीरे धीरे लोगों को जागरूक किया और बहुत सारे महिलाओं को इन्होंने सुरक्षा प्रदान किया। क्या नाम है इनका? छुटनी महतो। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। क्या मिला चुका है इनको? पद्मश्री। किनको? छुटनी महतो को। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। किस कुरीति को खत्म करने के लिए? डायन प्रथा। आज भी गांव देहात में लोग होते हैं, बिना बात का किसी को डायन बना देते हैं, है ना, और उसको लेकर सामाजिक एक मान्यता बना देता है। तो उसको हम लोग इसलिए क्या बोलते हैं? झारखंड की शेरनी कहते हैं। अपने साथ इतना कुछ गलत होने के बावजूद वो खुद तो अपना जागरूक हुए और अपने साथ ना जाने झारखंड के कितने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किया। कौन? छुटनी महतो, क्योंकि पद्मश्री से क्या है? सम्मानित है। सोचिए, जिस व्यक्ति को कभी गांव के लोग डायन बोल के घर से निकाल दिए होंगे,
गांव से बहिष्कार कर दिए होंगे, वही गांव वाला लोग हाथ जोड़ के ताली बजा रहा होगा कि हमारे गांव के व्यक्ति को क्या मिल रहा है, पद्मश्री मिल रहा है। और ताऊ से कह रहा होगा कि छुट्टी वहां तो हमारे गांव का तो है, उनको पद्मश्री मिला है, जब मिला तब। और नहीं तो वही गांव के लोग क्या बोलते होंगे उनको। सोच के देखिए समय कैसे बदलता है, सब समय का खेल है। खैर अगला क्या है, डोमन साहू समीर। डोमन साहू, इनको संथाली साहित्य का भरतेंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, भरतेंदु। संथाली साहित्य का क्या बोलेंगे, भरतेंदु। मतलब संथाली साहित्य को आगे बढ़ाने का काम किसने किया है, डोमन साहू समीर। हवलधारी राम गुप्त, इनको हम लोग हलधर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, याद होगा आप लोग को, विल्किंसन जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, किसुन साहब। इसी के, क्योंकि ये रांची का हेड था ना, विल्किंसन साहब पूरे रांची का हेड था, तो रांची को हम लोग क्या बोलते थे, किसुनपुर। रांची का हमारा पुराना नाम क्या था, किसुनपुर। तो लोग इनको कहते थे किसुनपुर का साहब है, तो क्या नाम दे दिया, किसुन साहब। ये अंग्रेज अधिकारी हैं, इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, किसुन साहब के नाम से जानेंगे। किसको, विल्किंसन को। कोल विद्रोह का दमन करता भी कौन, विल्किंसन। 1834 साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी, किसके नेतृत्व में बना था, विल्किंसन बना था ना। तो वही विल्किंसन को हम लोग क्या कहते हैं, किसुन साहब। क्यों कहते हैं, समझ में आया। हमारे रांची क्षेत्र का नाम क्या था, किसुनपुर, तो किसुनपुर का साहब है तो नाम क्या पड़ गया, किसुन साहब। अगला देखते हैं, जयपाल सिंह मुंडा। इनके बारे में क्या ही बताएं, जितना बार बताएं उतना कम है ना। हमारे झारखंड के महापुरुष, मारांगोम के मुंडा राजा, या फिर बड़े गुरुजी। गुरुजी कौन है हमारे, शिबू सोरेन, और बड़े गुरुजी कौन, जयपाल सिंह मुंडा। इनको मारांगोम के भी बोलते हैं। मारांगोम के का मतलब ही क्या है, बड़े गुरुजी। बड़े गुरुजी मारांगोम के कब बोले थे, 1939, है ना। छोटनागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, जब महासभा हुआ तो 1939 में इनको हम लोगों ने क्या बनाया, अध्यक्ष बनाया था। और क्या बोले थे इनको हम लोग, बड़े गुरुजी। बड़े गुरुजी, बड़े गुरुजी कहने का मतलब मरांगोम के, है ना। सुप्रीम लीडर, ये भी बोलते इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, सुप्रीम लीडर, सर्वोच्च नेता। इन्होंने अपने जीवन में इतने सारे काम किए कि हम जैसे इंसानों के लिए तो 2-3 जन्म लग जाएगा, 2-3 बार। ये पॉलिटिशियन भी थे, ये एक आईसीएस अधिकारी भी थे, मतलब यूपीएससी पास करने वाले अधिकारी थे, एक खिलाड़ी भी थे, झारखंड पार्टी के संस्थापक भी रहे, ये प्रिंसिपल भी बने, ये टीचर भी बने, बर्मा कंपनी के म्यांमार में जाकर एक कंपनी के मैनेजर भी बने। ये सब एक ही जीवन काल में कर लिया था, समझ रहे हो। हम लोग एक नौकरी प्राप्त कर लेंगे, सोचेंगे जीवन सुधर गया, है ना। आईसीएस परीक्षा पास किया, छोड़ दिया, खेलने जा रहे हैं, फुटबॉल खेलने चला गया, नेता बन गया, कमिश्नर बन गया, मंत्री बन गया, टीचर बन गया, प्रोफेसर बन गया, वाइस प्रिंसिपल बन गया। ये सब अपने ही जीवन काल में कर लिए। और इनके जितने सारे अभिभाषण थे उनको जोड़कर एक पत्रिका बनाया गया था, इसका नाम था आदिवासी डम। क्या नाम था, आदिवासी डम। किनका, जयपाल सिंह मुंडा जी का। इनका घर कहां हुआ, खूंटी, है ना, खूंटी। चलो अगला कौन है, शिबू सोरेन जी, झारखंड पार्टी के संस्थापक, बोलिए, सोनत संथाल समाज के संस्थापक। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिसोम गुरु या फिर गुरु जी। इनका एक अनोखा मूवमेंट चला था, जंगल बचाओ नहीं जंगल काटो, 1978। कौन सा अभियान, जंगल काटो अभियान। ये जंगल काट के सरकार के प्रति अपना विरोध जागरूक किया था, है ना, विरोध प्रदर्शन किया था। अगला है बागुन सुमरोई। क्या नाम है, इसको झारखंड का गांधी भी कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल देखो, एक्चुअल में झारखंड का गांधी किसको कहते हैं, पूर्णचंद्र मित्र को। याद रखेंगे, बागुन सोमरोय ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग क्या नाम बोलेंगे, पूर्णचंद्र मित्र। हाँ, पीसी मित्र। याद आ रहा है, जब झारखंड में स्वदेशी आंदोलन पढ़ा रहे थे तो झंडा फहराने का काम कौन कर रहे थे, पीसी मित्र। अंग्रेज लोग पीट रहा था और उसी बीच पहाड़ी मंदिर में जाकर क्या कर दिए थे, झंडा फहरा दिए थे। यही भाई साहब थे पूर्णचंद्र मित्र। कमाल के लोग रहे होंगे, नहीं रहे होंगे। आजकल डेमोक्रेसी है, हमारे पास कानून है, केस कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, फिर भी हम लोग डरते हैं।
इतना कुछ पता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फिर भी सरकार के खिलाफ बोलने से चुप हो जाते हैं। ये लोग के पास सोच के देखिए, सरकार पूरा अगेंस्ट में है, कोई कानून तो है नहीं, अंग्रेज जो चाहेगा वही कानून, संविधान तो नहीं है, जज्बे को सलाम है। सरकार कह रहा है कि कोई भारत नहीं है, बोला कैसे नहीं है, भारत का झंडा फहराएंगे। और 26 जनवरी को क्या किया था, भारत का झंडा फहराया था। उसी के याद में तो 26 जनवरी मनाते हैं ना हम लोग। 26 जनवरी को स्पेशल हम लोग क्यों चुने, क्योंकि पहली बार जो स्वाधीनता दिवस हम लोग मनाए थे, कहां पे, लाहौर में, रावी नदी के किनारे मनाए थे ना। चलिए, विनोद बिहारी महतो, कमाल के पर्सन, इनको क्या कहते हैं हम लोग, बाबू कहते हैं, विनोद बिहारी महतो जी। रघुनाथ मुर्मू, इनको पंडित बोलते हैं, क्यों, यही है जो संथालों के लिपि ओल चिकी का क्या किया था, आविष्कार किया था। इसका आविष्कार, ओल चिकी लिपि का आविष्कार। जे.आर.डी. टाटा, जे.आर.डी. टाटा, इन्होंने क्या किया था, भारत में नागरिक उड्डयन मतलब सिविल एविएशन फ्लाइट, अलग अलग कंपनी की जो फ्लाइट है, तो आम लोगों के लिए फ्लाइट हो, इसके लिए इसका जन्मदाता कौन, जे.आर.डी. टाटा। अगला नाम महेंद्र सिंह धोनी, है ना, माही बोलिए, एमएसडी बोलिए, कैप्टन कूल कहिए, ये सब कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। अभी रांची के सड़कों में खूब घूम रहे हैं, और रांची के सड़कों में इनको खूब आपको दिखाई पड़ रहा है। कहां से कहां, अपना घर जो कहां पे, दलादली चौक के पास है ना, रिंग रोड में, वहां से निकलता है, वहां से कहां जाता है, क्रिकेट खेलने ध्रुवा स्टेडियम, या कहीं भी जाते हैं उस साइड पे, तो हर रोज आपको कोई ना कोई बाइक में, कोई ना कोई कार में भाई साहब चलते हुए दिख जाते हैं। अच्छी बात है, लोग अपने राज्य में रहे तो राज्य की अर्थव्यवस्था को भी क्या मिलता है, बैलेंस मिलता है, इनहेंस करता है। अगर ये अपना राज्य छोड़ के कहीं और चला जाए, तो हमारे झारखंड में जो क्यूरियोसिटी है, या लोग इनसे मिलने आ रहे हैं, उस चक्कर में झारखंड का कुछ तो विकास हो रहा है ना। तो जितने भी बड़े बड़े लोग राज्य में ही रहे, देश में ही रहे, अच्छी बात है। प्रीति जिंटा साहब कहाँ चले गए थे, लॉस एंजलिस, अब आग लगा तो भाग रहा है। भारत को बंद कर देना चाहिए। कहने का मतलब क्या, ठीक है भारतीय आप आइएगा ही, पर आप यहाँ से पूरा कमाते हैं और अपना पूरा सेटअप करते हैं बाहर, तो कहीं ना कहीं वो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद तो है ही नहीं। आप भारत में गाना गा रहे हैं, भारत में मूवी कर रहे हैं, भारतीयों के पैसा से जी रहे हैं और रहते हैं विदेशों में जाकर, तो कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, थोड़ी बहुत हानि तो है, नुकसान तो है। खैर, तो क्या बोले हम लोग, माही और एमएसडी, महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन कूल, है ना। मुकुंद नायक, इनको बोलते हैं प्रिंस ऑफ छोटनागपुर स्टेज। मुकुंद नायक जी का बहुत नाम है किसमें, झूमर डांस में, जो हमारे झारखंड का लोक नृत्य है, घूमर नहीं, घूमर है राजस्थान का, हम लोग का क्या है, झूमर, मर्दानी झूमर, करिया झूमर, उधौवा झूमर, है ना, भिनसरिया झूमर, अधरतिया झूमर। तो जो झूमर डांस है उसमें किसका नाम है, मुकुंद नायक जी उनका, प्रिंस ऑफ छोटनागपुर स्टेज, स्टेट नहीं स्टेज कर लीजिएगा। बसंत कुमार तिर्की, इनको चचा कहते हैं, क्या बोलेंगे इनको हम लोग, चचा। से पंडित नेहरू को भी क्या बोलते थे, राम विनोद सिंह, इनको हजारीबाग का जतीन बाघा कहा जाता है। राम विनोद सिंह को क्या बोलते हैं, हजारीबाग का जतीन बाघा। चंद्रशेखर दुबे जी को ददई दुबे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। सरोजा अय्यर जी को बोलते हैं बड़ी दादी, क्या बोलते हैं इनको, बड़ी दादी। एंड्रू कैंपबेल, इनको क्या बोलेंगे, संथालों का देवदूत, एपोस्टल ऑफ संथाल। संथालों के विकास में बहुत अहम भूमिका निभाया था एंड्रू कैंपबेल ने, लिपि बनाया था, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, संथालों का देवदूत, एपोस्टल ऑफ संथाल। पन्ना लाल जी, एकदम याद रखना है, बर्डमैन ऑफ झारखंड, अक्षय कुमार नहीं, है ना, रॉबर्ट मुझे नहीं देखना है सर, वहां देखे थे बर्डमैन। तो पन्ना लाल जी को क्या बोलते हैं, बर्डमैन ऑफ झारखंड। सलीम अली, बर्डमैन ऑफ इंडिया, याद रखना है, सलीम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया, और पन्ना लाल जी को क्या बोलते हैं, बर्डमैन ऑफ झारखंड। दोनों याद रखना है, बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली, और बर्डमैन ऑफ झारखंड पन्ना लाल जी। सिमोन उरांव, इनको जल पुरुष या पानी बाबा कहते हैं, इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, क्या बोलते हैं इनको, पानी बाबा। इन पर एक बायोग्राफी बना हुआ है झारिया के नाम से, वो झरिया वाला धनबाद की बात नहीं कर रहे हैं, इनके जीवन पर एक बायोग्राफी बना हुआ है, शॉर्ट फिल्म बना हुआ है, यूट्यूब में है, सर्च कीजिएगा झारिया, पता चलेगा ये भाई साहब कितना कमाल के पर्सन है।
जिस क्षेत्र में, जो पूरा झारखंड के आसपास का जो क्षेत्र है, इधर वाला क्षेत्र पिठोरिया सा है ना, इधर के क्षेत्र में बारिश के दिन में खूब पानी और गर्मी में सूखा, एक ही टाइम खेती हो रहा था। तो इनके दिमाग में आया क्यों ना वर्षा के पानी को डोभा, तालाब, झील में एकत्रित कर लिया जाए। तो मान लीजिए हमारे यहाँ पे पहाड़ी नदी बहता है, पानी हुआ बह के चला गया। हम लोग तो ग्रेनाइट और क्रिस्टल से बने हुए हैं ना, यहाँ की मिट्टी कम है, पथरीली मिट्टी ज्यादा है, तो पानी में भू अर्जन होता नहीं था, छिद्र नहीं है, तो भूमिगत जल बढ़ नहीं रहा था। इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, उस पहाड़ के पानी को धीरे धीरे गांव के तालाब में, डोभा में लाते हैं और एक सिस्टम बना लेते हैं कि वो पानी वहां से बह के आए। तो बोला पाइप कैसे लाओगे? बस पाइप का इस्तेमाल ही नहीं किया, लकड़ी का इस्तेमाल किया, बांस का इस्तेमाल किया। मतलब कोई बड़ा सा पेड़ काटा, 2 टुकड़ों में बांट दिया और बीच से गड्ढा कर दिया, आधा वो पाइप बन गया। वैसे जोड़ जोड़ के पहाड़ के पाइप को पानी को कहां लेके आया? तालाब में लेके आया। बड़ा बड़ा तालाब, की गर्मी दिन में तालाब में पानी रहेगा, तो अब तक आसपास में क्या होगा? खेती बाड़ी होगा। इनके बारे में कहा जाता है कि तालाब के अंदर कहीं एक छिद्र था, जहां से लगातार पानी क्या होता था? बह जाता था। तो एक बार ये बोला कि हम ठीक कर देंगे, और ठीक करने के लिए अंदर गए और कम से कम 2-3-5 मिनट तक बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। लोगों को लगा कि भाई साहब इतना देर तक कैसे रहा, पर उस पूरे लीकेज को ठीक करके भाई साहब आए, और इनका क्या नाम है? सिमोन उरांव। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? झारखंड का जल पुरुष कहते हैं या फिर पानी बाबा कहते हैं। इनका जरूर देखिएगा, झारिया के नाम से। ये बताता है कि किस तरह से 2-3 बांध था जिसको उन्होंने ठीक करवाया, सरकार ने भी सहायता किया। और ये क्या है? उरांव जनजाति में पढ़ा राजा है। उरांव मतलब क्या है? उरांव जनजाति आपको बताए होंगे कि उरांव जनजाति का पंचायत का नाम पढ़ा पंचायत, और उसमें ये क्या है? पढ़ा राजा के पोस्ट पे। बाल्यकाल में ही 17-18 साल की उम्र में इनको पढ़ा का राजा बना दिया गया था, है ना। अगला कौन है? जगन्नाथ महतो। ये शिक्षा मंत्री हमारे, दिवंगत शिक्षा मंत्री, अब नहीं रहे। तो इनको लोग टाइगर के उपनाम से जानते थे, है ना। किनको? जगन्नाथ महतो जी को। उस क्षेत्र के लोग इस उपनाम से जानते थे, जगन्नाथ महतो जी को, दिवंगत जगन्नाथ महतो जी को, शिक्षा मंत्री जो की है। अब तो ये रहे नहीं। इनके क्षेत्र में देखिए अभी जो नया जीता है, कौन? जयराम महतो। उनको भी लोग टाइगर कहते हैं, है ना। ठीक है, हो सकता है कि क्षेत्र का ही मार हो, कि क्षेत्र के लोग ही कह देते होंगे, कुछ भी हो। खैर इतना ज्यादा ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? सिमोन उरांव जी। इनको जल पुरुष या फिर क्या कहते हैं? पानी बाबा कहते हैं। तो ये कुछ उपनाम है जो आपको क्या रखना है? याद रखना है। क्या चीज? हाँ, कौन? संजय कश्यप। याद रखिएगा, लाइब्रेरी मैन ऑफ झारखंड। हमारे झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने बहुत सारे लाइब्रेरी ओपन करने का काम किया है। कौन? संजय कश्यप। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी मैन ऑफ झारखंड के नाम से भी जानते हैं। ओके, चलिए अब आप लोग हिंदी पढ़िए, ठीक ना।